सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो जैसा कि यू नो दैट कि 11th ऑफ अप्रैल जो है वो डेट है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिस एनटीए जो है अपना जेस्ट का पेपर कंडक्ट कराएगा 11th ऑफ अप्रैल को। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है। यूजुअली जो जेस्ट का पेपर होता था वो फैब के मंथ में होता था, ठीक है, अराउंड द 14 फैब 15 फैब। तो जेस्ट का जो पेपर है इस बार का, कैसे उसके साथ डील करें, कैसे आप जो है फिजिक्स में अगर अपना करियर आगे को बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या मतलब जेस्ट का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। देखिए, जेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम मुझे लगता है अगर आप केवल प्योर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, है ना। अगर आप प्योर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आगे भी अपना करियर फिजिक्स में ही कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो जेस्ट से अच्छा एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जेस्ट मतलब जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें लगभग लगभग आप मान के चलिए 30 इंस्टीट्यूट्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं, और बेहतरीन मतलब रिसर्च के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, वो सारे के सारे जेस्ट के थ्रू फिजिक्स में एडमिशन्स लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, कट ऑफ अराउंड 30 के अराउंड ही जाती है, मतलब बहुत सालों से ये ट्रेंड रहा है कि 30 के अराउंड। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो उस बार भी जो कट ऑफ थी आई थिंक अराउंड 25 या 26 गई थी, है ना। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता जेस्ट का। टफ एग्जाम है थोड़ा सा, है ना, यानी कि एज कम्पेयर टू जेम या एज कम्पेयर टू गेट लिटिल बिट ये एग्जाम जो है वो टफ है ना। बट इसमें अगर आप सही मेथोलॉजी अपनाएं, सही अपनी प्लानिंग रखें, ठीक है, स्ट्रैटेजी अगर आपकी अच्छी हो तो डेफिनेटली यू क्रैक दिस एग्जाम। तो फिजिक्स का एक बार सिलेबस देख लेते हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर जो चीज़ आपको स्पेशली पढ़नी है, जो बच्चे जेम की तैयारी कर रहे थे, है ना, और वो अब जेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये जो नए बच्चे हैं वो क्या करें। देखिए, वेक्टर आप पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, पूरा कंप्लीट वेक्टर पढ़ चुके हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आप पढ़ चुके हैं। बट एडवांस में जो है ना लेगुरे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडर, हर्मिशियन, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो थोड़ा सा आपको रेजिड्यू थ्योरम्स वगैरह ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ओके, फोरियर सीरीज अगर आप पढ़ें तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़ना है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा जो मटेरियल आपको इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलेगा, है ना। इसके मैं जेस्ट के जितने भी PYQs है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर फोरियर सीरीज का कोई क्वेश्चन है या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपके साथ डील करूंगा। तो आप मुझे लाइव यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी, कब से स्टार्ट होगा क्लास, दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा। बट विद इन 2-3 डेज आई विल स्टार्ट द लाइव सेशंस फॉर जेस्ट 2021। ओके, और ग्रुप से यहाँ पे पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी भी है यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी और एरर एनालिसिस। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, बाकी तो आपने पढ़े ही है ना मैथमेटिकल के अंदर। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन, कोलिजन, ये सब पढ़े। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, देखो ये एक नया टॉपिक आएगा, है ना, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, अगेन अ न्यू टॉपिक, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कंजर्वेशन लॉज आप पढ़ चुके हैं, सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉज पढ़ने पड़ेंगे। सेंट्रल फोर्स पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। स्मॉल ऑक्सीलेशंस आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भाई यहाँ पे, एंड नॉर्मल मोड, यानी कि यहाँ से कभी क्वेश्चन आता है। STR भी आप पढ़ चुके हैं। तो केवल इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। लैग्रांजियन पढ़ना है, सिमेट्री, कंजर्वेशन लॉज और स्मॉल ऑक्सीलेशन, ये आपका जो है एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे। तो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स के अंदर देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में EMT तो सेम रहती है लगभग लगभग, बट यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। देखो, ये एक तो डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेनी है यहाँ पे। ये आपके पास है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कोफिशिएंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिव एंड कंडक्टिव मीडियम, ये अब पढ़ना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। ये बट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो यू आर एबल टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। क्वांटम में देखें तो क्वांटम में बेसिक क्वांटम तो है ही, सेंट्रल पोटेंशियल तक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, ये एक्स्ट्रा होगा। एंगुलर मोमेंटम आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑपरेटर्स सिस्टम, वेरिएशनल प्रिंसिपल, है ना, पर्टर्बेशन थ्योरी, और टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है आपको, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स प्लस एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
फिर बात करते हैं थर्मो और स्टेट की। तो थर्मोस्टेट में कुछ भी नई चीज़ नहीं रहेगी, सेम रहेगा थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट वही है जो आपने जैम के लिए प्रिपेयर किया है या गेट के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स, काइनेटिक थ्योरी है, मैक्सवेल रिलेशन है, स्टैटिक है ना, एनसेम्बल्स पढ़ने हैं, है ना, और फर्मी बोसॉन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आई थिंक ये सारा पढ़ा है आपने। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोर्स लगभग लगभग सेम है, बट क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। जैम और जेस्ट में क्वेश्चन लेवल जो है बिल्कुल डिफरेंट आता है। ये गेट में जेस्ट के पेपर लिटिल बिट टफ होते हैं, तो इनको करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से पकड़ो, है ना, 2010 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर कर डालो, तो आपका एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो जितनी भी टेक्निक्स है, जितनी भी चीज़ें रिपीट हुई वो सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बहुत शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए करो। मैं भी आपको यहाँ पे इस चैनल पे ही जो है इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। यूनिट वाइज मैं आपको मैथमेटिकल की और उनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अब बात करूँ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की, तो मैंने पहले भी कह दिया था कि जितने भी इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सबके सब जेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स के लिए जो भी बेहतरीन इंडिया में सबसे अच्छा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो लगभग लगभग 30+ इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अगर बताऊं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, आयु का, है ना, IIMSC चेन्नई यहाँ पे, ICTS बेंगलोर, RBI बेंगलोर, है ना, नाइजर भुवनेश्वर, IOP, है ना, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। स्निप कोलकाता यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बूस इंस्टीट्यूट कोलकाता, टिफर मुंबई, और आई थिंक एक और जो सेंटर है टिफर का वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, HRI प्रयागराज, एरीज, है ना, और यहाँ पे PRL जितने भी है ना, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के सारे इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे एक और था UGC, है ना, डेक करके, है ना, CSRI डेक करके, ये भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो है ये केवल एक छोटी सी लिस्ट है ना, इसमें से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यानी कि 30+ इंस्टीट्यूट इस बार के IIT जैम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगा जितने इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट आपके लिए, अगर आप फिजिक्स में अपना रिसर्च करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जो रहेगा आपका बेस्ट, मतलब आपके लिए पेपर रहेगा जेस्ट का। अगर आप जेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं लाने हैं। अगर मान लो कट ऑफ 30 है ना, तो अगर आप 35+ भी नंबर लाते हैं तब भी आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है वो एरीज जैसे HRI वगैरह, है ना, और IUP PRL ऐसे इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेटली जो है इंटरव्यू कॉल करता है, और बहुत ज़्यादा रोल रहता है इंटरव्यू का। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करके तो डेफिनेटली यू गोइंग टू सेलेक्ट देयर, और आप अपना इंटीग्रेटेड PhD जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या करना है ना, करना क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पेपर के लिए बहुत अच्छी रखनी है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चनों को डील नहीं करना है। जो बेसिक के क्वेश्चन है ना, फंडामेंटल जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल पे ही अपना रहना है, फंडामेंटल क्वेश्चन ही आपको करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। तो 2010 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। अभी भी 1 मंथ का टाइम है। अगर आप डेली 4 to 5 आवर भी स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और इस चैनल पे आप डेली मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। टाइमिंग आई विल सेंड इन द ग्रुप में आपको टाइमिंग भेज दूंगा कि किस टाइम पे आप लाइव जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है मेरे साथ कर सकते हैं, या जो कुछ कॉन्सेप्ट बताने होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो होपफुली यू एंजॉय दिस। तो चलिए।